हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ेंगे आज टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी कितने तरह की होती है और जो डिसकंटिन्यूटी है हम उसको रिमूव कर सकते हैं या रिमूव नहीं कर सकते, उसके आधार पर भी ये दो तरह की होती है। एक टाइप 1 जिसके अंदर हम डिसकंटिन्यूटी रिमूव कर सकते हैं, और टाइप 2 जो हम लोग पढ़ेंगे उसके अंदर हम लोग डिसकंटिन्यूटी फंक्शन की ऐसी होगी जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते। डिसकंटिन्यूटी रिमूव कर देने का क्या मतलब है? कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूस है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो उस फंक्शन के में कुछ चेंजेस करके उस फंक्शन को अगर हम कंटिन्यूस बना सकते हैं तो उस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को हम लोग बोल देते हैं रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो फर्स्ट हम लोग वही पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के अंदर। तो फर्स्ट क्या है? टाइप 1 रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब ऐसी कंटिन्यूटी जो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। अब कैसे रिमूव कर सकते हैं उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं आगे। तो फर्स्ट है टाइप 1 के अंदर में मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। देखो इसके अंदर क्या है, एफ ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू ए पर एग्जिस्ट कर रहा है फाइनाइटली। मतलब देखो ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसका क्या मतलब है? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट कोई लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब ये होता है कि एट एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है। बट यहाँ दिक्कत क्या हो रही है? एफ ऑफ ए ही डिफाइंड नहीं है। जैसे कि ये ग्राफ हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये जो रेड कलर का डॉट 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 वाला है वो ग्राफ है। तो वो कंटिन्यू चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। एक्स इजिकल टू ए पॉइंट पर वो ब्रेक हो गया। अब एक्स इजिकल टू ए पर ब्रेक हुआ, मतलब एक्स इजिकल टू ए पर फंक्शन की कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब एफ ऑफ ए की जो वैल्यू है वो क्या है? अनडिफाइंड या पता नहीं है, तो हम उसको बोल देते हैं नॉट डिफाइंड। अब ये डिफाइंड ही नहीं है तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूटी। फंक्शन डिसकंटिन्यू क्यों है? क्योंकि रीज़न ये है, लेफ्ट हैंड लिमिट इजिकल टू राइट हैंड लिमिट तो है, बट एफ ऑफ ए ही डिफाइंड नहीं है। जब कोई फंक्शन एफ ऑफ ए पर डिफाइंड ही नहीं है तो उसको लिमिट के बराबर कैसे कर सकते हैं? ओके, तो इस फंक्शन को रिमूवेबल हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर जैसे ये एक्स इजिकल टू ए है तो एक्स इजिकल टू ए पर हम इसको एक वैल्यू असाइन कर देते हैं, और एक्स इजिकल टू हम वैल्यू इसको वही असाइन करेंगे एफ ऑफ ए पर। हम लोग इसको वैल्यू वही असाइन करेंगे जो एक्स इजिकल टू ए पर फंक्शन की लिमिट के वैल्यू के बराबर होगी। अगर हमने ऐसा कर दिया तो हम लोग बोलेंगे कि हमने फंक्शन को क्या बना दिया? कंटिन्यूस। तो देखो यहाँ पे क्या था, एफ ऑफ ए डिफाइंड नहीं था, लिमिट डिफाइंड थी। एफ ऑफ ए की वैल्यू हमने हमारी तरफ से रखी है, और वो जो रखी है वो लिमिट के बराबर रख दी। तो अगर लिमिट के बराबर हम रख देते हैं फंक्शन को तो वो फंक्शन हो जाता है कंटिन्यूस। क्लियर? तो ये फर्स्ट टाइप का हो गया। अब सेकेंड टाइप का हम लोग देखते हैं। देखो सेकंड टाइप मतलब टाइप 1 रिमूवेबल, पर रिमूवेबल में भी दूसरा टाइप आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब इसके अंदर क्या है? वेयर एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट बट एफ ऑफ ए इज ऑल्सो एग्जिस्ट। इससे पहले क्या था? एफ ऑफ ए एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अभी यहाँ पे एफ ऑफ ए एग्जिस्ट तो कर रहा है बट वो लिमिट के बराबर नहीं है ना। तो जैसे कि ये ग्राफ है, ये यहाँ से डॉट 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 कंटिन्यू चल रहा है रेड कलर का, ये यहाँ पे आके ब्रेक हो गया। अब देखो इससे पहले वाले ग्राफ के अंदर ये पॉइंट कहीं पे भी नहीं था, जबकि इस पॉइंट को यहाँ पे अभी रेड कलर में ऊपर की तरफ पॉइंट कर दिया है। मतलब एफ ऑफ ए एग्जिस्ट तो कर रहा है बट वो लिमिट के बराबर नहीं है, कहीं और है। तो अगर इस रेड कलर का जो पॉइंट है डार्क कलर का, इसको मैं यहाँ से उठा करके यहाँ रख देता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये जो ग्राफ है वो क्या हो जाएगा? कंटिन्यू स्मूथ हो जाएगा। मतलब हम लोगों को यहाँ आने के बाद ब्रेक नहीं देना पड़ेगा। इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ तो देखो इस फंक्शन को हम लोग कंटिन्यू बना सकते हैं अगर हम इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं तो। शिफ्ट अगर हमने कर दिया, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है? लिमिट एक्स टेंस टू ए इज नॉट इक्वल टू क्या है? एफ ऑफ एक्स की जो लिमिट है यहाँ पे क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स आएगा। तो एफ ऑफ एक्स की जो लिमिट है वो एफ ऑफ ए के बराबर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? जो एफ ऑफ ए की वैल्यू है उसके डेफिनेशन में थोड़ा सा हम लोग चेंज करके फंक्शन को क्या बना सकते हैं? कंटिन्यूस बना सकते हैं। ऐसा हम कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा टाइप 1 रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जिसके अंदर हम कंटिन्यूटी जो है वो वापस ला सकते हैं डिसकंटिन्यूटी से। फंक्शन डिसकंटिन्यू था बट हम लोगों ने दो तरह के देखे डिसकंटिन्यूटी के रीज़न। पहला रीज़न ये कि जो पॉइंट है एफ ऑफ ए वो डिफाइंड ही नहीं है, तो उसको डिफाइंड करके हम फंक्शन को कंटिन्यूस बना सकते हैं। दूसरा टाइप का क्या? फंक्शन एफ ऑफ ए पर डिफाइंड तो है पर लिमिट के बराबर नहीं है। तो अगर हम
फंक्शन की वैल्यू लिमिट के बराबर प्रूव कर देते हैं या बराबर लिख देते हैं तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप, नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो नेक्स्ट क्या है, नॉन रिमूवेबल, यहाँ पे नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी हम लोग अब पढ़ रहे हैं। ओके, तो देखो इसके अंदर एक पहला टाइप होता है फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। अब फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी क्या है, देखो ये रेड कलर का ग्राफ यहाँ से कंटिन्यू चल के आ रहा है इस तरीके से, ये रेड कलर का ग्राफ यहाँ से कंटिन्यू आ रहा है, और मान लो ये पॉइंट ए है, तो एफ ऑफ ए पर वो फंक्शन यहाँ के बाद सीधा ग्राफ ने जंप कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं जंप ऑफ पॉइंट। क्या बोलते हैं हम इसको, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी या जंप ऑफ पॉइंट भी हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये पॉइंट यहाँ से यहाँ क्या कर दिया, इसने जंप कर दिया, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ऐसा हम लोग इसको बोल सकते हैं। ओके, तो पहले फंक्शन कहाँ जा रहा था, ऊपर, और फिर फंक्शन कहाँ जा रहा है, नीचे। अगर हम इस पूरे फंक्शन को उठा के, अगर हम इस पूरे के पूरे फंक्शन को उठा के ये रेड और ये पूरा का पूरा उठा के ऐसे करके ऊपर रख देते हैं तो ये फंक्शन कंटिन्यू हो जाएगा, बट ग्राफ को पूरी तरीके से उठा के ऊपर नहीं रखा जा सकता, ये डिफाइंड इस तरीके से है। तो देखो लेफ़्ट लिमिट की अगर हम बात करें तो लेफ़्ट लिमिट की वैल्यू यहाँ पे कुछ आएगी। अगर हम बात करें लेफ़्ट लिमिट की तो यहाँ पे कुछ लेफ़्ट लिमिट आएगी, इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट। और राइट लिमिट की अगर अपन बात करें तो राइट लिमिट यहाँ पे कहीं आएगी, राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे हम लोगों को साफ दिख रहा है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं होगी। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, वही तो लिखा है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है। इसका एग्जांपल तुम लोग जानते हो, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। जैसे कि इसका ग्राफ देखते हैं हम थोड़ा सा, तो इसके ग्राफ में क्या होता है, ये यहाँ से चलते हुए मान लो यहाँ पे 1 है, तो ये 1 तक जो आता है, 1 के बाद फिर ये क्या करता है, यहाँ से जंप करके ऊपर चला जाता है इधर की तरफ। फिर यहाँ से ये ग्राफ किस तरीके से बनता है, ऐसा। तो अगर मैं x इज इक्वल टू एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, हम लोगों को पता है कि लेफ़्ट लिमिट किसके बराबर है, नीचे की तरफ 0, और राइट लिमिट की किसके बराबर है, 1 के बराबर। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि आधा फंक्शन ऊपर है और x इजिकल टू ए पर ब्रेक होके वो ऊपर की तरफ चला गया, तो x इजिकल टू 1 पर फंक्शन कंटिन्यू नहीं है, और ये हो गया हमारा फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। मतलब लेफ्ट लिमिट की वैल्यू भी फाइनाइट है, राइट लिमिट की वैल्यू भी फाइनाइट है, बट दोनों इक्वल नहीं हैं और दोनों को इक्वल किया भी नहीं जा सकता, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर। अब इसके अंदर भी हम लोग नेक्स्ट टाइप की डिसकंटिन्यूटी देख लेते हैं, तो वो कौन सा है, नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब इसके अंदर हम लोग नॉन टाइप के अंदर बी जो है वो पढ़ेंगे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इसके अंदर हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि सपोज करो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। अब अगर हम इसकी ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, देखो ये वाई एक्सिस, सबसे पहले हम लोग एक्स और वाई एक्सिस बना लेते हैं, ये एक्स और वाई एक्सिस। अब ग्राफ ड्रॉ अगर हम लोग करेंगे इसका, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होएगा, हाइपरबोला होता है, वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, क्या होता है, हाइपरबोला। क्लियर। अब देखो, अब यहाँ पे ये जो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स है, इसको हम लोग फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी क्यों बोल रहे हैं, कि क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो हम बराबर नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू भी आती है इन्फाइनाइट और ये वैल्यू भी आती है इन्फाइनाइट। लेफ्ट लिमिट की बात करें तो वो माइनस इन्फाइनाइट आता है, और राइट लिमिट की बात करें तो वो इन्फाइनाइट आता है, और दोनों बराबर नहीं है। अगर दोनों इन्फाइनाइट आते तब भी ये बराबर नहीं कहलाते, तो इसका मतलब हम लोग बोल रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है वो इन्फाइनाइट हो रही है, उस इन्फाइनाइट को फाइनाइट भी नहीं बनाया जा सकता। तो जैसे कि अगर मैं इस पॉइंट के जीरो पे तो देखो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, एफ ऑफ जीरो तो क्या है, अनडिफाइंड, और यहाँ पे लिमिट भी क्या है, इनफाइनाइट वैल्यू हो रही है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, और ये रिमूव भी नहीं करी जा सकती। अब देखो नेक्स्ट टाइप कैसी है, ऑक्सिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। अब ऑक्सिलेटरी डिसकंटिन्यूटी का एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं, जैसे कि सपोज करो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 1 अपॉन एक्स कोई फंक्शन है। अब इसकी मैं लिमिट की वैल्यू की कैलकुलेशन करना चाहता हूँ, तो अगर मैं इसकी लिमिट कैलकुलेशन करना चाहता हूँ तो इसकी लिमिट कैसे आएगी, लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स साइन 1 अपॉन एक्स है, तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन
1/x। क्लियर। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए लेफ़्ट लिमिट अलग कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग और राइट हैंड लिमिट अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1/0 -h। तो ये क्या हो जाएगा, 1/-h। अब देखो h बराबर 0 रखो तो साइन इन्फाइनाइट आएगा, या फिर तुम बोल सकते हो माइनस साइन इन्फाइनाइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1/h। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो -1 2 +1 एनी ऑक्सीलेटिंग वैल्यू, मतलब हमें पता नहीं है -1 से 1 के बीच में वो क्या आएगी, बट ये ज़रूर पता है कि -1 से बीच में आएगी। अब वो ऑक्सीलेटिंग करती रहेगी, ऑक्सीलेटरी वैल्यू। इसी तरीके से अगर हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकालें तो वो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1/h। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1/h। ऐसा का ऐसा ही अगर हम लोग 1/h मतलब h बराबर 0 रखते हैं तो साइन इन्फाइनाइट आएगा। साइन के अंदर कुछ भी रखने पे हम जानते हैं कि -1 से 1 के बीच में आएगा, बट वो वैल्यू पक्का नहीं है कि क्या आएगी। तो वो वैल्यू क्या आएगी, -1 2 +1 एनी ऑक्सीलेटिंग वैल्यू, ऑक्सीलेटरी भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ये वैल्यू हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीलेटरी वैल्यू, वैल्यू। अब देखो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों -1 से 1 के बीच में है, बट एग्जैक्टली क्या है वो कंफर्म नहीं है। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो ये किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी हो गई, ये टाइप की डिसकंटिन्यूटी हो गई हम लोगों की इनफाइनाइट के बाद हम लोगों ने देखा ऑक्सीलेटिंग डिसकंटिन्यूटी। मतलब यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू, लिमिट की वैल्यू, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट की वैल्यू -1 से 1 के बीच में तो होगी, बट ऑक्सीलेटिंग होगी। ऑक्सीलेटिंग मतलब जैसे वो तुम लोगों ने वो पढ़ा था ना फिजिक्स के अंदर, ऑक्सीलेशन। तो उसके अंदर क्या होता है, कोई मूवमेंट होता है लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट। अब वो कहाँ रुकेगा, -1 से 1 के बीच में मान लो एक बार वो वैल्यू रुक गई 1 पे, अब दूसरी बार वो 1 पे रुक रही है या फिर 1/2 पे या √3/2 पे, कहाँ पे रुक रही है, तो फिक्स नहीं है। तो इसलिए हम लोग लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट को इक्वल नहीं कह सकते, और इक्वल नहीं कह सकते इसलिए ये हो जाएगी जो कंटिन्यूटी है वो नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। ओके। साइन 1/x का जो ग्राफ है वो इस तरीके से होता है कि -1 से 1 के बीच में वो ऊपर नीचे बार बार मूव करता रहता है, तो कोई फिक्स वैल्यू पता नहीं होती। चलो अब हम लोगों ने जो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी पढ़ी उसके अंदर पहला टाइप जो पढ़ा था उसके अंदर क्या पढ़ा था, रिमूवेबल। तो उसी से रिलेटेड हम एग्जांपल कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, f(x) इज इक्वल टू log 1 + ax माइनस log 1 - bx, और इस पूरे के डिवाइड में क्या है, x इज़ नॉट डिफाइंड फॉर x इज इक्वल टू 0। मतलब x इज इक्वल टू ये 0 के लिए डिफाइंड नहीं है। ओके। द वैल्यू विच शुड बी असाइंड टू f एट x इज इक्वल टू 0 सो दैट इट इज़ कंटिन्यू एट x इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जो है हम लोगों ने पढ़ा था, इसको मैं निकालता हूँ तुम लोगों के लिए, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पे क्या था, f(a) पे ये पॉइंट है ही नहीं। उसी तरीके से x इज इक्वल टू 0 पे वहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, x इज इक्वल टू 0 पे डिफाइंड ही नहीं है। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर कर देनी है, तो फंक्शन अपने आप क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये ऐसा बोल रहा है कि हम x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या असाइन करें। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टू मेक f(x) कंटिन्यूस, क्या रिलेशन होना चाहिए, f(0) की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, पर अगर हम f(0) की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की लिमिट के बराबर कर देते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं f(x) x इज इक्वल टू 0 पे क्या हो गया, कंटिन्यूस। देखो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है, लिमिट की वैल्यू बराबर फंक्शन की वैल्यू। यहाँ पे लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि फंक्शन f इज इक्वल टू 0 पे कुछ है ही नहीं, डिफाइंड ही नहीं है। तो हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को फॉलो करते हुए f(0) को लिमिट के ही बराबर कर देते हैं, हमारी डेफिनेशन को ही ट्रू कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। तो देखो f(0) की वैल्यू वही होगी जो लिमिट की वैल्यू होगी, तो इसलिए हम लोग लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0
log 1 प्लस ए एक्स माइनस log 1 माइनस बी एक्स, डिवाइड में क्या लिखा हुआ है x। अब हमें ये लिमिट सॉल्व करनी है। तो देखो ये क्वेश्चन बेसिकली लिमिट का ही है, बस हम लोगों को कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो देखो ये किस टाइप की है, अगर मैं x बराबर 0 रखता हूँ तो log 1 माइनस log 1 मतलब 0 माइनस 0, तो ये ऊपर आ जाएगा 0/0। तो यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, LH रूल, एल हॉस्पिटल रूल हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो f(0) की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे हम, न्यूमरेटर का अलग डिफ्रेंशिएशन और डिनोमिनेटर का अलग डिफ्रेंशिएशन। तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस ए एक्स, क्लियर। और ऊपर ए एक्स का क्या हो जाएगा, a माइनस log x का क्या होता है 1/x, तो 1 माइनस बी एक्स हो जाएगा, और माइनस बी एक्स का ऊपर क्या हो जाएगा माइनस बी, ठीक है। तो ये हम लोगों के लिमिट है x। अब x इजिकल टू 0 पुट कर दो यहाँ पे, तो ये f ऑफ 0 इजिकल टू क्या हो जाएगा, a/1 प्लस 0 माइनस b 1 माइनस 0। तो f ऑफ 0 इजिकल टू कितना हो गया, a प्लस b। तो अगर हम f ऑफ 0 मतलब एट x इजिकल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू a प्लस बी असाइन कर देते हैं, तो फंक्शन ऑटोमेटिकली x इजिकल टू 0 पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, f ऑफ x कुछ दिया हुआ है, x नॉट इक्वल टू 1 के लिए और x इजिकल टू 1 के लिए कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। देन हमें फाइंड करना है, ओके। तो यहाँ पे लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट 2 और 3 बता रहा है ये। तो लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट बताने से पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लिमिट सॉल्व कर लेते हैं किस पर, x इजिकल टू 1 पे। तो x इजिकल टू 1 पे लिमिट सॉल्व की जा सकती है। फंक्शन क्या है, x² माइनस 4x प्लस 3 डिवाइड बाय x² माइनस 1। अब इसको फैक्टर कर दो, तो फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 3 x माइनस 1, क्लियर। ऐसा हम कर सकते हैं। और नीचे क्या हो जाएगा, x माइनस 1 x माइनस प्लस 1। अब x माइनस 1 से x माइनस 1 कट कर दो, x इजिकल टू 1 पुट कर दो, तो 1 माइनस 3/1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -2/2। तो -1 लिमिट की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो गया, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और लेफ्ट हैंड लिमिट इजिकल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, और राइट हैंड लिमिट का क्या मतलब है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। दोनों की दोनों ही लिमिट के बराबर है और -1 के बराबर है, ऐसा ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। अब देखो लिमिट की वैल्यू आ रही है -1 और फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, x इजिकल टू एंड एफ ऑफ 1 दिया हुआ है, फंक्शन के अंदर पहले से दिया हुआ है 2। तो ऑब्वियसली यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं एट x इजिकल टू 1 पे हो रही है बात सारी की सारी। तो x इजिकल टू एट x इजिकल टू 1 फंक्शन इज नॉट कंटिन्यू, f ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूस। क्यों, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि f ऑफ 1 नॉट इक्वल टू एट x इजिकल टू 1 फंक्शन की लिमिट, क्योंकि फंक्शन की लिमिट की वैल्यू तो आ रही है -1 और f ऑफ 1 कितना दिया हुआ है 2। तो फंक्शन इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट। अगर लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं होता तो ऑब्वियसली हम लोग बोलते हैं फंक्शन जो है वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन।